अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, चाहे वो नौकरी को लेके हो या सर्विस को बिज़नेस को लेके हो, या आपकी शादी नहीं हो रही हो, आपके जॉइंट्स पेन हो, हाजमा दुरुस्त नहीं है, आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे हैं या उसमें नाकामी हो रही है, आपके पास घर नहीं, किसी भी मसले मसाइल का हल जानने के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। आइए नाज़रीन, आप और उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया नाज़रीन, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप जो है डॉक्टर एम रज़ा को इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। अगर आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वो नाज़रीन जो हैदराबाद या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दूसरे नाज़रीन जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम के जो हमारे नाज़रीन हैं, वो हर वेंसडे यानी कि 4 शुम्बा बुधवार को डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं और अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है नंबर नोट कर लीजिए और नंबर नोट करने के बाद ही आप मुलाकात उनसे कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। और नाज़रीन, आज जब आप प्रोग्राम में कॉल करें तो 3 चीज़ें याद रखिए कि सबसे पहले अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अगर आपको अपने बारे में पूछना है या आपने किसी के रिलेटिव के बारे में पूछना है तो उसका भी नाम बता दीजिए। और जब आप हमसे सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद ही हमसे सवाल करें। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो आप अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इसमें भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि लोग बिज़नेस को लेके बहुत परेशान हैं कि समझ में नहीं आता किस तरह का बिज़नेस शुरू करें। एक बिज़नेस में नाकाम हुए, फिर दूसरा शुरू किया, दूसरे में नाकाम हुए, तीसरा शुरू किया, तो इस तरह से उनको तरक्की तो नहीं मिलती है लेकिन पैसा खर्चा होता चला जाता। आप हमारे नाज़रीन को बताइए किस तरह से वो आपकी रहनुमाई, मतलब आपसे एडवाइस ले सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब, जो आपने सवाल किया, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कल जो 5 बजे हमारा जो प्रोग्राम था उसमें डिस्कस किया था बिज़नेस के बारे में। बहुत से कॉल्स भी आए और बहुत से लोगों ने फ़ोन भी किया और डायरेक्ट भी आकर बताया कि थोड़ा और अगर कुछ बता देंगे तो अच्छा रहेगा बिज़नेस के लिए। हमने कल डिस्कस किया था बिज़नेस के बारे में लेकर। सबसे पहले इंसान को हिम्मत होनी है बिज़नेस करने के लिए, बाद में फ़ैसला सही होना है। फ़ैसला बिज़नेस करने के लिए फ़ैसला सही फ़ैसला लेना है। तीसरी बात होती है सोच सही रहना है। चौथी बात होती है पैसा भी बराबर आना है, ख़र्चे को किफ़ायतशारी से रहना है। बहरहाल, और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार में एक कामयाब तुज्जार बनने के सबसे पहला जो चीज़ होती है मकसद का तय्युन। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपकी मंजिल दिमाग में आती है कहाँ जाना है। जैसे हम राही जब बस में चढ़ता है या ट्रेन में चढ़ता है तो सबसे पहले टिकट बनवाता है कि मैं फ़लाँ जगह पे जाना है, मेरे को मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, फ़लाँ जाना है, फ़लाँ जगह। मतलब सबसे पहले एक मकाम का कि मतलब उसके तस्वुर में रहता है, मकाम को जहन में लाकर बाद में सफ़र करता है। जब तक बग़ैर मकसद के अगर आप सफ़र करेंगे तो मुश्किलात में रहेंगे, मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि तिजारत में सबसे पहले मकसद का तयन करें। मकसद, बिज़नेस करना है, किस लिए बिज़नेस करना है, बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से जाना है, मेरा मकसद क्या, मेरा एम क्या है, मैं पैसा कमा कर क्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले मकसद का अच्छा मकसद बना लें।
दूसरी बात होती है सही फैसला लेना। देखिए, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया, कारोबार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि कारोबार में ख़रीदी का मामला भी होता है, फ़रोख्त का मामला भी होता है। अगर आपने सही फैसला नहीं लिया तो नुकसान आपके पीछे रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि फैसला भी सही लेना है। साथ में होता है जज्बात पर काबू पाना। बहुत से लोग क्या होते हैं, इमोशनल पर्सनल, जज्बात का मतलब होता है इमोशनल पर्सनालिटीज। बहुत से लोग होते हैं बिजनेस में, जी में आ गया, गालियां दे दिए, बक दिया, गुस्सा कर लिया, बाद में कहा सॉरी भाई कल कुछ मेरा दिमाग थोड़ा फिर गया था, गुस्सा हो गया था। कारोबार में अगर आपको अपने दिमाग को घुमा लेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा गुस्से में लेकर आके आगे वाले को गाली दे देंगे, तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो आपको जज्बात पर काबू रखना है, वही तो कामयाब तुजार है। कामयाब बिजनेसमैन वही है जो अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखता है। इमोशनल का मतलब क्या होता है, अब जैसे कहा गुस्सा आ गया तो डांट दिया, परेशान कर दिया आगे वाले को, जी में जो चाहा कह दिया, बाद में कहा सॉरी और कह दिया कि आपको पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी बोल दिया, तो जज्बात से काम चलने वाला भी नहीं है। और एक मेन जो चीज होती है अखलाक आलिया। जब तक तुम्हारे अखलाक ठीक नहीं है, आपके कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अखलाक के बारे में बता दूं, जो बिजनेस में जो मेन चीज होती है कम्युनिकेशन, मीठी बोल कहते हैं, अच्छी बात करने का तरीका होना है। जो सेल्समैनशिप जो होती है, जैसे कारोबार करते हैं, जो भी कारोबार का मतलब होता है, या छोटा बिजनेस करो आप, चाय बेचने से लेकर अगर ऊपर तक भी जाओ, जितना भी बड़ा कारोबार करो आप, वहां तक भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, अच्छा बात करने का तरीका होना है, छोटे से कैसा बात करना है, बड़ों से कैसे बात, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कहते हैं कि जुबान शीरी तो मुल्क गिरी। अगर आप अपनी जुबान को शीरी रखेंगे, अपनी जुबान को मीठी रखेंगे, तो मुल्क को खरीद सकते हैं। तो ये हिसाब से अखलाक आलिया को भी रखना चाहिए। तो ये चीजों का आप ख्याल रखें। अभी जवाहरत करिश्मे में क्या होता है, हमने कल डिस्कस किया था, जो सोच को देने वाला जो होता है, सही फैसला देने वाला जो होता है मर्क्यूरी। अगर आपके जायचे में मर्क्यूरी स्ट्रांग रहा तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर मर्क्यूरी कमजोर रहा तो आपके जितने भी फैसले होते हैं नाकाम होते हैं, गलत फैसले होते हैं, जिसकी वजह से आपको नाकाम रहना पड़ता है। एक दूसरी बात जो होता है, मैंने कहा मकसद का तय्युन। जब तक मकसद नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकते। मकसद का मतलब क्या है, जो मून होता है, जो जिसको चांद कहते हैं, एक मकसद देता है, एक एम देता है। और नंबर तीसरा क्या होता है, इंसान जज्बात बोलते हैं। जज्बात का मतलब क्या होता है, दिमाग के ऊपर असर करता है। इंसान ने गुस्सा कर लिया तो वो भी चलाने वाला जो होता है। अगर किसी इंसान के जायचे में अगर मून कमजोर रहा या महताब कमजोर रहा तो उसमें क्या होता है, इंसान बेकाबू हो जाता है। वो क्या कह रहा है समझ में नहीं आता, कभी बादशाह बन गए, कभी शीशा बन गए, तो ऐसा हो जाता है। कभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। ये काम होने वाला नहीं है। और जो मेन चीज बताया गया अखलाक आलिया, अखलाक का मतलब क्या, डिसिप्लिन, वो जो देने वाला है जुपिटर। अगर जुपिटर आपके इसमें स्ट्रांग रहा तो आपको अच्छी नॉलेज देगा, क्रिएटिविटी देगा, अच्छी तालीम देगा, अच्छा आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मैं, अगर कोई भी कारोबार आप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। बगैर जानकारी आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बोल दिया चलो स्टार्ट कर दिया, बिजनेस नुकसान हो गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस करने से पहले आपको चाहिए कि ये मैं कैसे करना है, उसके बाद थोड़ा इल्म हासिल करना है। बगैर इल्म के आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि बहुत से हमारे लोग माशरे में ऐसे हैं कि दादा करते थे, बड़े पापा करते थे, हम भी वही करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने जो किया वही कारोबार कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो जमाना अलग था। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। जब तक तुम इल्म हासिल नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस जमाने की सवारी थी, घोड़े में जाते थे, घोड़े की गाड़ियों में जाते थे। आज की सवारी फ्लाइट में, इंसान सवारी करता है, फ्लाइट में जाता है। तो जमाना आगे बढ़ चुका है, तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने कल अपनी एग्जांपल दिया था कि हमारे दादा जो पत्थर फोड़ा करते थे, पत्थरों को निकाला करते थे, मतलब पत्थरों को ढूंढा करते थे, उनके फर्जंद ने माइनिंग खरीदा, माइनिंग से पत्थरों को निकाला, मतलब थोड़ा उन्होंने चेंज किया। उनके बाद हमारे बड़े जो पापा के, उनके हमारे डैडी होते हैं, उन्होंने थोड़ा जम्स में ऐसा है। उसके बाद हम लोगों ने मतलब शोरूम्स ओपन किया। मतलब क्या होता है, मतलब मॉडिफाई किया। कारोबार है जवाहरात का ही, लेकिन मॉडिफाई कर आगे बढ़े। तुम एग्जांपल दे रहा हूं मैं लोगों को। तो ऐसे चाहिए कि आप लोगों को भी, आपके जो बड़ों ने काम किया उसको अगर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इल्म हासिल करना है। बगैर इल्म के आप बिजनेस करना, उसकी मिसाल ऐसी है कि अंधेरे में तीर चलाना है। अंधेरे में जब तीर चलाओगे कभी निशाने में लग भी सकता है, बाजू भी जा सकता है। बिजनेस एक ऐसी चीज है, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब 12 तरीके के बिजनेस कर चुका हूं, नुकसान में हूं, जीरो में हूं, खर्चे में डूब चुका हूं। क्यों डूब चुके हैं, इल्म नहीं था, मकसद नहीं था, कैसे आगे बढ़ना नहीं मालूम था, कैसे फैसला लेना नहीं मालूम था, आगे बढ़ गए। तो आप लोगों को चाहिए कि बिजनेस करने से पहले एक बार जान लें
कि आपके लिए बिजनेस कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा। क्यों यहाँ पर आप याद रखिएगा, हर इंसान के नेचर के हिसाब से एक प्रोफेशन होता है। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कारोबार आपके लिए कामयाब रहेगा, कौन सा काम करना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जान लें आपके लिए कौन सा मुफीद रहेगा। जब तक आप नहीं जानते आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बातों का ख्याल रखिएगा। बहरहाल जवाहरात करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा हम जवाहरात एक ऐसी चीज है जहां पर सितारे कमजोर हो जाते हैं, डिसीजन लेने में नाकामी होती है, परेशान होता है, फैसला नहीं ले सकता है, इमोशनल है, गुस्सा आता है, सोच सही से काम नहीं कर पाती है, मुश्किल में पड़े हुए हैं, कभी गुस्से की हालत है, कभी मीठी बोली बोलते हैं, कभी तेज बोल देते हैं। तो ये चलने वाला नहीं। उसको ठीक करने के लिए जवाहरात इंशाअल्लाह ताला उसको यूज कर उसको काबू में लाया जा सकता है, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, इमोशनल को रोका जा सकता है, फाइनेंस को डेवलप किया जा सकता है, सही फैसला लेने का हुनर माना जा सकता है। इस हिसाब से इसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन आपने जो भी बताया है नाज़रीन उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और वैसे भी मैं देखा गया है कि जो लोग समझदार होते हैं अपने वालिदैन से मतलब बड़ों से डिस्कशन करते हैं, मशवरा लेते हैं। तो नाज़रीन चूँकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही? जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ बॉम्बे से। यास्मीन साहिबा बॉम्बे से बात कर रही हैं। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है यास्मीन साहिबा? बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम देख के। जी बहुत खुशी होती है प्रोग्राम देखने से, जो है हिम्मत भी होती है हमें आगे के लिए। जी जी हाँ शुक्रिया यास्मीन साहिबा। आपको किसके बारे में बात करना है? जी मेरे शौहर के बारे में बात करना है। शौहर के बारे में? जी जी। शौहर का नाम बताइए। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। जी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगी आप? उनकी तारीख पैदाइश थोड़ा मिस्टेक है जी तो उनकी मम्मी का नाम बोलती हूँ मैं। जी आमिना बी। आमिना बी। जी क्या जानना चाहती हैं? आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर अस्सलाम साहब। वालेकुम यास्मीन साहिबा, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? जी बहुत ठीक हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम तो देख के बहुत खुशी होती है, और जब से प्रोग्राम देख रहे हैं एक हिम्मत आई है जैसे अपने आप में। क्या शुक्रिया हुआ? शुक्रिया शुक्रिया। जी। और मेरे बेटे के भी बारे में मैं आपसे कॉल कर चुकी हूँ। माशाल्लाह। और जी हाँ ओके माशाल्लाह। आपके लिए, हाँ स्टोन के लिए मैं पैसे भी रजिस्टर कर चुकी हूँ जैसे। तो अभी मुझे माशाल्लाह। मेरे शौहर के बारे में बात करना है। देखिए यास्मीन साहिबा, आपके हस्बैंड को सलीम पुकारते हैं लोग, जी जी। सलीम के नाम से जानते हैं। जी हाँ। आपने जो नाम दिया है मोहम्मद सलीम, और आपकी जी। सासू माँ का जो नाम दिया है आपने आमिना भी, हाँ। इसके हिसाब से देखा जाए तो जायचे जो बनता है इनका अक्वेरियस का बनता है। थोड़ा जायचे में मेर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है कामों में रुकावटें बहुत आती हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुश्किलात रास्ते में बहुत हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में क्या होता है सैटर्न भी कम, जिसकी वजह से क्या होता है आज का काम कल के लिए डिले होता है, पोस्टपोन होते रहता है। तो काम में थोड़ा पोस्टपोन होने का है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए एक नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक एमराल्ड, जमरूद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हम उड़ीसा से बोल रहे थे, मोहम्मद फ़हीम अंसारी। मोहम्मद फ़हीम अंसारी। जी जी उड़ीसा से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी मेरे बारे में। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। पैदाइश नहीं है। जी वालदा साहिबा का नाम? वालदा साहब का मेहरून निशा। मेहरून निशा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर बंद साहब से कर आप दिया। बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद फ़हीम अंसारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? इतवार के दिन संडे को प्रोग्राम चालू किया, इसलिए बहुत खुशी हुई। मैं शनिचर को देखता था। शुक्रिया भाई, आप सनीचर को देख रहे हैं तो इसीलिए इसको प्रोग्राम बढ़ा दिया है, क्योंकि आप लोगों की व्यूवरशिप ने डिमांड के ऊपर बढ़ाया है इसको। मैं एक बार शनिचर को बात किया था मेरे एहलिया के बारे में, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ अभी। मोहम्मद फ़हीम अंसारी साहब, आपने तो डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है, नाम बताया, फ़हीम पुकारते हैं लोग आपको।
हाँ सईम पुकारते हैं और मेहरून नेसा मेरे अम्मी का नाम है। हाँ मेरे भाई, फ़हीम अंसारी और मेहरुनिसा के नाम से देखा जाए तो आपका जो मूनसाइन बनता है विरगो का, मेहनतें तो करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सेहत से भी थोड़ा परेशानी होती है आपको, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आती है, ये थोड़ा मुश्किलात आपके अंदर है, थोड़ा सेहत भी खराब हो रही है, कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, साथ में आपका क्या है वीनस कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है फाइनेंशियल थोड़ा खर्चे में डूब जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चा ज़्यादा है, कमी रुकी हुई है। जो मिसाल जो महारत होती है ना, खर्चा आमदनी आठानी खर्चा रुपया, तो ये ज़िंदगी आपकी हो चुकी है, खर्चा ज़्यादा होता है, आउटगोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग बहुत कम है। इसकी मेन वजह है वीनस का खराब होना, बिकॉज वीनस इज प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन एंड मनी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ये हिसाब से तो पैसों के मामले में थोड़ा मुश्किलात में है, मेहनत तो करते हैं, कमाते हैं, खर्चे में डूबे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सुकून खो चुके हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं, साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, सेहत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं हैदर अली खान हैदराबाद बंजारा हिल्स से बात कर रहा हूँ। नाम फिर से बता दीजिए एक बार। हैदर अली खान, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। हैदर इरफान? हैदर अली खान। हैदर अली खान जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में डॉक्टर साहब को बात करना था। जी जी, अभी बात करवा रहे हैं। आप अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 26/10/1986। 26/10 जी जी 1986 1986 जी। वक्त मालूम है आपको? नहीं, नॉट रियली। कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली खान साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? जी हम सब ठीक हैं डॉक्टर साहब। बंजारा से बोलते हैं आप? जी जी डॉक्टर साहब, आई स्टे इन बंजारा हिल्स। ओके सर, हमारा ऑफिस भी बंजारा हिल्स में ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई ट्राई टू कम ओवर दैट इंशाल्लाह वेरी सून। डेफिनेटली विल मीट सर। सो अपने बारे में जानना है? वही मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब। आई हैव अ वेरी ह्यूज दिस थिंग इन कर्नाटका, बैंगलोर। ओके। क्या सुपरमार्केट है हम लोगों का, माशाल्लाह। जी ये ठीक नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब। पहले चलता था, अब थोड़ा उसमें बरकत नहीं है, अल्लाह की बरकत नहीं है, या पता नहीं क्या करना है। 2013 से डल हो चुका है कारोबार? काइंड ऑफ यस। यस सर, 2013 से कमज़ोर हो चुका है, थोड़ा कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, थोड़ा परेशान है। देखिए भाईजान, ज़िंदगी क्या होती है, जहाँ पर रात है वहाँ पर सवेरा तो आना है, सवेरे के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। बिज़नेस अच्छा चल रहा था क्योंकि एक निज़ाम में शमसी है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, अल्लाह चलाने के लिए सितारों का सिस्टम बनाया हुआ है। तो 2013 से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा परेशान है क्योंकि आपका जुपिटर कमज़ोर हो चुका है। जुपिटर जो है आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला, तरक्की देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपके कामों में रुकावट आ रही है। फाइनेंशियली ग्रोथ में काम चल रहा है, कुछ कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, मकान भी निकल गया है, रोटी कपड़े में चल रही ज़िंदगी, बोलते हैं ना कि दाल रोटी चल रही है। तो ऐसा हो गया 2013 से, और 3 साल आगे जाएगा ये प्रॉब्लम। तो इसको रोकना है, रोकने के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है। साथ में क्या है, सन कमज़ोर है आपके जायचे में पर्सनली, क्योंकि आपका जो कारोबार है फैमिली का कारोबार है। बहरहाल आपके जायचे से 3 साल से थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, और 3 साल मुश्किलात हैं। उससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम जो जवाहर बताएं उसको इस्तेमाल कीजिएगा। रही बात यहाँ पर आपका सन भी कमज़ोर, जिसकी वजह से क्या होता है हेल्थ में थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगी, स्टोमक डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसा मुश्किलात है, थोड़ा पेट की खराबी भी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक पुकराज, येलो सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों असली पत्थर बनाकर पहनिएगा, फिर से तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हैदर अली खान साहब, आप तो हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे ही डॉक्टर साहब का शोरूम है, आप जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं और फेस टू फेस बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से फरमा रही? जी हम बॉम्बे से बोल रहे हैं, सैयद हेमा आसमी।
सैयद हेमा आजमी। हेमा आजमी जी, आपको अपने बारे में बात करना। जी जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए सैयद हेमा आजमी साहिबा। जी, एक मिनट बता रहे तारीख। हेमा आजमी। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी बता रहे। मेरी पैदाइश है 5/9/1987। 5/9/1987। वक्त मालूम है आपको? जी वक्त नहीं मालूम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हेमा आजमी साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बॉम्बे से बोल रही हैं आप? जी बॉम्बे से बोल रहे हैं सर। मैं हम आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान थे, एक हफ्ते से कॉल के इंतजार कर रहे थे, कॉल लग नहीं रही थी। कल भी लगी लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। असल में बहुत परेशान रहते हैं, कोई काम शुरू करते हैं बन ही नहीं पाता है, हर काम बिगड़ जाता है। मेरे शौहर बेरोजगारी के मामले में हमेशा परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या हो गया है। काम जो है रुक जाता है, बनते बनते रुक जाता है काम। इंशाल्लाह ताला फिर काम आगे बढ़ जाएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी आप। यहाँ पर छोटी मिसाल दे देता हूँ मैं, नाजरीन देख रहे हैं। अभी एक बंदा फ़ोन किया था, हैदर अली खान बंजारा से कॉल किए थे कि 2013 तक काम अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा परेशान है, काम रुका हुआ है। छोटी मिसाल समझा देता हूँ मैं। पावर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी घर में काम करती है, अचानक से जब पावर चली जाती है तो घर अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर लाने के लिए, रोशनी के लिए बत्ती जलाते हैं। हज़्म मामूल जिसकी जो इस्तात है, जिसकी जो पावर है, कुछ लोग इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं है तो बत्ती जलाते हैं। तेल की जो बत्ती होती है जिसको चिराग कहते हैं वो जलाते हैं, मतलब आर्टिफिशियली पावर ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे ज़िंदगी में सितारे साथ छोड़ देते हैं, सितारों की जो किरणें होते हैं, जिसको कॉस्मिक एनर्जी के साइंटिफिकल दुनिया में, साइंस की दुनिया में, क्योंकि हमने जो किताब लिखी है द पावर ऑफ जेमस्टोन, इंशाल्लाह ताला उस किताब का मुताला करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया भर में उसका सेल है, आप ख़रीद कर पढ़ सकते हैं कि जब कॉस्मिक एनर्जी की कनेक्टिविटी कट हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। परेशानी पैसों की होती है, परेशानी कारोबार की होती है, इंसान सुकून खो जाता है, बच्चों का प्रॉब्लम आता है, शादी में मुश्किलात आती हैं। बहरहाल ये सारे मुश्किलात होते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी को रिकनेक्टिविटी के लिए, उसको फिर से कनेक्ट करने के लिए एक होता है कंडक्टर, बीच में कंडक्टर की जरूरत होती है। तो जेम्स जो है कंडक्टर जैसे काम हो, जेम्स को क्या कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं, जेम्स इज ए कंडक्टर एंड बूस्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, कंडक्टर एंड बूस्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। तो ये हिसाब से वो कंडक्टर क्या करेगा, वो कॉस्मिक एनर्जी को और अंदर हमारे जो अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको कनेक्टिविटी देके फिर बैलेंसिंग करेगा। तो बहरहाल साइंटिफिकली मामला है, उसमें क्या होता है, रिजल्ट धीरे धीरे आगे बढ़े इंसान। इसी तरीके जैसे कि आपने कहा, आपका डेटा पर जो दिया है, देखा जाए तो थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, कन्फ्यूजन ज्यादा है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा खुद को कम समझने में आ गया है, थोड़ा इनसिक्योरिटी ज्यादा है, ज्यादा डरती हैं, कल क्या होगा, थोड़ा परेशान है क्योंकि आपका मेर्क्यूरी खराब हो चुका है। मेर्क्यूरी ज़हनीत को चलाने वाला, दिमाग को चलाने वाला, जब दिमाग पर असर पड़ता है इंसान की सोच कम हो जाती है, इंसान डिप्रेशन में आता है, परेशान हो जाता है। साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग, जो भी सोचते हैं उल्टा होता है, सोचती हैं लेफ्ट में जाऊं, जिंदगी राइट में जाती है। ये मुश्किलात आपकी जिंदगी में चल रही है, बिकॉज हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज हो चुका है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम, ब्लू सफेद कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगी। जिस तरह बिजली जाने के बाद चराग काम करेगा, जिस तरह करंट पावर जाने के बाद इन्वर्टर काम करेगा, उसी तरीके से ये जवाहरात आपकी जिंदगी में काम करेंगी, फिर से रोशनी वापस आएगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सैयदा हेमा आज़मी साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे अंदाज में आपको समझाया है, बताया है, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके शौहर का बिज़नेस जो है आगे चलेगा और तरक्की होगी। नाज़रीन, आपके कॉल हमें लगातार मौसूल हो रहे हैं, जिनके कॉल नहीं लग पा रहे हैं वो कोशिश करें, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी है। इस प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं दुनिया की जानी मानी हस्ती डॉक्टर MM रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनकी क्या प्रॉब्लम है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, अनीस जमीर। अलीगढ़ से अनीस जी, जमीर। जी। जी हाँ, अनीस ये- साहब प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और पिछले हफ्ते से आपने जो ये रात में प्रोग्राम किया है जी 10 बजे से, जी ये बहुत ही हमारे लिए काफी मुफीद है, क्योंकि हम लोग आते हैं, पहले तो हमारा प्रोग्राम मिलता भी नहीं था, अब अच्छा मिल रहा है। जी जी। तो प्रोग्राम पहले हाँ, क्यों नहीं तो देख और- पाते थे? कोई वजह थी प्रोग्राम पहले नहीं देख पाते थे, अब देख रहे हैं? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती थी। अब ये टाइम सुकून का है, जी जी जी। और इस टाइम तो सभी लोग देख रहे हैं, और काफी ये डॉक्टर साहब के जवाहरात के करिश्मे के पत्थरों के बारे में जो बताते हैं, काफी माशाल्लाह से जी। काफी फायदा भी हो रहा है। जी जी हम चाह रहे हैं कि हमारे अलीगढ़ के पास या दिल्ली वगैरह में कैंप लगा दें तो ज्यादा अच्छा है। जी तो डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पर और जी। मालूम भी करेंगे। जी जी आपकी बात जी, डॉक्टर जी। साहब सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अनीस साहब ये बताइए, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बारे में नहीं, माशाल्लाह से बस प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अभी तो फिलहाल तो नहीं करना है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। जी शुक्रिया। बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया, अनीस साहब, बात कर जी सकते जी हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले मैं आपका मुतशक्किर हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं और बहुत खुशी भी आप इजहार कर रहे जी हैं। जी जी। इंशाल्लाह जहाँ तक होगा इंशाल्लाह हम अच्छी सर्विसेज देंगे। और हाँ आपने- डॉक्टर साहब, अलीगढ़ के पास ही, अलीगढ़ में या दिल्ली वगैरह में कैंप लगा दीजिए, तो हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें। इंशाल्लाह अनकरीब हमारा एक ब्रांच दिल्ली में जी, ओपन जी। होने वाला है। इंशाल्लाह हम आपको जी, अनाउंस जी, करेंगे, जी। बताएंगे इसी टीवी के जरिए। तो अभी जी, हमारा इस माशाल्लाह। महीने में जो है विजयवाड़ा में ओपन होने वाला है। अच्छा, एक बार अच्छा, विजयवाड़ा जी, में जी। ओपन होने के बाद इंशाल्लाह जो हमारा अगली मंजिल है नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो सबसे अच्छा, पहले हम अच्छा। आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द है आप लोगों की जी, जी, इंशाल्लाह ताला अच्छा। सर्विसेज देने के लिए हम तैयार हैं, आएंगे। जी, तो हमारा जी। मकसद भी यही है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाएं, लोगों की सर्विसेज दें। जी जी इंशाल्लाह ताला जी, जी। आप लोगों की दुआ है, अगर नहीं, आप लोगों दुआ का नहीं, साथ आप है बहुत काफी जी 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 इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आप काफी नेक काम कर रहे हैं, ये सबको बता के जो प्रॉब्लम है सबकी सुन रहे हैं, फिर उसका तरीका बता रहे हैं। जी जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको माशाल्लाह। चलिए अनीस साहब हमेशा बहुत खुश बहुत रहिएगा। शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुनील कुरैशी बोल रही हूँ। मेरे डैडी का नाम नईम कुरैशी है। उनका काम कारोबार काफी टाइम से चल नहीं रहा था, आप कुछ बता सकते हैं क्या इस तो पे? आपके वालिद साहब की तारीख पैदाइश क्या है, डेट ऑफ बर्थ नईम कुरैशी साहब की? डेट ऑफ बर्थ क्या है उनको पता नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपनी दादी का नाम बता दीजिए। दादी का नाम रफीकन कुरैशी था। नफीसन रफीकन कुरैशी। हाँ जी। जी तो आप अपने वालिद साहब से बात करवा सकती हैं या आप खुद बात करेंगी? डॉक्टर एम रजा साहब जी, हमारे जी, साथ मैं मौजूद उनसे हैं, आप बात उनसे करवाती हूँ। जी आप उनसे बात करवा दीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम साहब, वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं भाई। जी, देखिए नईम कुरैशी साहब, और आपकी वालिदा का नाम बताया, आपकी बेटी ने रफीकुन्निसा रफीकन कुरैशी। हाँ हाँ जी, इस नाम के हिसाब से देखा जाए तो परेशान तो बहुत हैं, क्योंकि नईम और रफीकन के नाम से देखा जाए तो स्कॉर्पियो जायचा बनता है। स्कॉर्पियो में क्या होता है, मून का जो है डेबिलेटेड नीचा स्थान कहा जाता है, मतलब कमज़ोर बन जाता है। तो दिमाग में उलझने बहुत हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, काम ये करूं वो करूं, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, काम में रुकावट है, तरक्की नहीं मिल रही है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई रुकी हुई है, बचपन से गुर्बत देखी, गरीबी, परेशानी, मुसीबत, लेकिन आज भी वही आलम है, वही परेशानी में फंसे हुए हैं, हर काम में मुश्किलात देख रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। ये मुश्किलात दिखा रहे हैं आपके नाम और रफीकन कुरैशी के नाम के हिसाब से। इसकी मेन वजह है आपके जायचे में मून का कमज़ोर होना, सन का कमज़ोर होना। जब दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। आप मेहनत तो करते हैं ज़रूर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, केशी पर्ल कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर आपके लिए छोटा सा मशवरा है, काम काज के लिए फूड प्रोडक्शन में जाएं। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, चाहे होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जैसे किराना जो शॉप होता है वो खोल सकते हैं, फुटबॉल जो होता है, अपने फाइनेंस के हिसाब से खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उस फील्ड में जाइएगा, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
नाजरीन के लिए बता जी, दूं, जी, जी। आपके पास आंखें हैं जरूर, जी। आंखों के लिए रोशनी की जरूरत होती है। सही, बेशक। जब रोशनी ना हो तो आंखें क्या काम की हैं, इसके मिसलाब के मतलब क्या है, ये बात क्यों बता रहा हूं। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत बातें करते हैं, सभी को अच्छे आइडिया देते हैं, वो करो ये करो, लेकिन खुद की जिंदगी में परेशान रहते हैं, मुश्किलात फंस जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों का मशवरे को अपनाते नहीं, अपने आप को खुद चालाक समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ये उनको समझ में नहीं आता कैसे आगे बढ़ना है। अगर कोई कहेगा तो वो क्या सोचते हैं, तुम मेरे को बता रहे हो, मैं इतना चालाक हूं। देखिए दुनिया के अंदर सिंगल दिमाग, अकेला दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा। जब दिमाग से जब दो दिमाग मिलते हैं तो वहीं से निकलता है ये एक पावर। तो इससे आपको चाहिए मशवरा लें, आंखें आपकी हैं, देखना आपको है, आगे बढ़ना आपको है, लेकिन रोशनी चाहिए, उस रोशनी का काम करेंगे जवाहरात। इंशाल्लाह ताला इसको अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सिद्दीकी हैदराबाद से बोल रहा हूँ। सिद्दीकी साहब हैदराबाद से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है सिद्दीकी साहब? जी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो इसका वक्त बदल दिया है, बजाय सनीचर के इतवार कर दिया, तो हम जैसे जो लोग काम से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी सिद्दीकी साहब, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा सैटरडे में भी प्रोग्राम आता है 5 बजे से 6 बजे, और इतवार में शुरू कर दिया एक और एपिसोड आ रहा है रात में 10 बजे से 11 बजे। नाज़रीन के इसरार पर, नाज़रीन की ख्वाहिश थी, नाज़रीन की फरमाइश थी। बस वही कह रहा हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये जो वक्त की तब्दीली हुई है, यकीनन ये हम लोगों के लिए जो है बहुत खुशाइंद है। जी चूंकि हम लोग जो है वो काम से जुड़े हुए लोग हैं, तो सनीचर को जब वक्त नहीं मिल पाता है। जी अब यह कि इतवार को छुट्टी होती है, इस वक्त खादी का आराम से बैठ करके जो है ये देख लेते हैं। जी। और जहाँ तक बात जो है वो जवाहरात का है, तो अंगूठी पहनना तो यूं भी समझिए कि एक तरह से रस्म हमारे रही ही है। जी जी सुन्नत है, वो तमाम जी सुन्नत है, तो वो तमाम चीजें चलती ही हैं। अब ये बताइए कि अगर किसी शख्स की जो है वो मान लिया तारीख पैदाइश जो है वो अगर अदद कहकर बात की जाए, जो चूंकि अदद भी चलता है जी, तो अगर उसके जो है वो अदद 5 हो, तो उसके लिए कौन से जो है वो जवाहरात जो है वो ज्यादा आराम होंगे या इस तरह के बेहतर होंगे? जी डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सलाम अलैकुम सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने टाइम बदला नहीं है, टाइम एक्सटेंड किया है। जी बहुत वही हम कह रहे हैं कि जो आपने जो टाइम एक्सटेंड किया है वो काफी जो है वो खुशाइंद है और बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह आप आराम से तकिया लगा कर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने जो सवाल किया 5 अदद का पत्थर क्या होता है, सही है? जी और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ओके जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो एक शेर आपके लिए। जी एक शेर, जी बिल्कुल सर फरमाइए। जी एक शेर आपके लिए जो कहते हैं कि इकबाल का तज़मीन करता हूँ कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, तो यहाँ जो है निगाह रजा से की तदबीर बदल जाती है, तदबीरें वाला मामला है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने तकदीर की बात कही तो मैं बता दूं, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि हमारी तकदीर पहले से लिखी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत तो हमारी पहले लिख दी है, बात जो होना वही होगा। अगर किस्मत लिखी होती तो अल्लाह ताला कभी ना फरमाता कि मैंने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। किस्मत लिख दी का मतलब यह है कि मजबूर है इंसान, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को आज़ाद पैदा किया, मुख्तार पैदा किया है, इख्तियार इंसान के हाथ में दे दिया है, वो आगे बढ़ सकता है, कैसे चाहे अपनी किस्मत को लिख सकता है। इसका मतलब क्या है, तकदीर का लिखना मतलब क्या है? आपने किसी इंसान को पट्टी बांध दी कि कहा कि अब ऐसे चलो, तो वो वही चलेगा, वो मजबूर है, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी आपने बांध दी है। मजबूर का मतलब होता है कि हमने जो कहा उसको कहा मानना है, उसे कहते हैं मजबूर। आजाद क्या है? आपने खोल दिया, आप कहते हैं कि आप किधर भी जाओ, मर्जी आपकी, आप चाहे सही रास्ते में जाओ, कांटों पे चलो, मर्जी आपकी है। कांटों में चलेंगे तो परेशानी आपको है, सही चलेंगे तो भी खुशहाली आपको है। तो बहरहाल तकदीर जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि तकदीर हमारी पहले से लिखी होती है, तो आपको सोचना चाहिए कि तकदीर को लिखने के लिए पेन भी हमारे हाथ में है और मिटाने के रबर भी हमारे हाथ में है। बहरहाल क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने इंसान को आजाद पैदा किया है। तो बहरहाल तकदीर के बारे में था। दूसरी बात है, आपने जो आदत के हिसाब से कहा कि आदत में नंबर 5 को पत्थर कौन सा पहना है, तो लोगों को बता दूं, जो सबसे पहले जो अदद होता है, पहला जो अदद होता है 1 का जो होता है याकूत होता है, 2 का जो होता है मोती होता है, 3 के लिए होता है पुकरा जेलो सफेर कहते हैं, 4 के लिए जो होता है गोमेद हेसनेट कहते हैं, 5 के लिए जो आपने खुसूसन पूछा है एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 6 के लिए डायमंड हीरा होता है,
जिसको व्हाइट सफ़ेर भी कहते हैं, मतलब उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है व्हाइट सफ़ेर होता है। 7 को जो होता है क्याटई, लहसुनिया कहते हैं, बिल्ली का आंख भी कहते हैं। 8 को जो होता है नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं। 9 को जो होता है मूंगा, जिसको मरजान कहते हैं, बहरहाल कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया है। तो यह हिसाब से 1 से लेकर 9 तक के अदद में जो होते हैं 9 पत्थर, जिसको हमारे यहाँ 9 रत्न कहते हैं, 9 पत्थर होते हैं। इंसान की जिंदगी में हर एक पत्थर जो है एक सितारे से कनेक्शन होता है। बहरहाल तो आदत के हिसाब से भी स्टोन पहना जा सकता है, लेकिन पहले चेक करना पड़ता है कि उनको सूटेबल कैसे करेगा। का नाम का भी हिसाब लगाना पड़ता है, नाम के साथ साथ भी सितारों का हिसाब लगाना पड़ता है। बहरहाल अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जवाहरात नहीं पहन सकते। ख्वाहिश अलग चीज़ है, पहनना ज़रूरत अलग चीज़ है। यहाँ पर छोटी मिसाल तो वक्त लगे लोगों को मालूम होना है। ख्वाहिश का मतलब क्या है? एक छोटा बच्चा है, ठंडक के मौसम में डैडी से कहता है बाबा मेरे लिए आइसक्रीम दिला दो। बाप कहता है बेटा ठंडक का मौसम है, आइसक्रीम खाओगे बीमार पड़ जाओगे। बेटा कहता है मेरा ख्वाहिश है। ख्वाहिश के सामने किसी की चलने वाली नहीं है। वो कहता है बाबा चाहिए चाहिए चाहिए। बाप मजबूर है, क्योंकि ख्वाहिश के सामने मजबूर होना पड़ता है। बाप ने आइसक्रीम दिला दी, बच्चे ने जैसे आइसक्रीम खाया, ठंडक का मौसम, सर्द पकड़ लिया, सर्दी हो गई, कोल्ड हो गई बच्चे को। बाद में क्या होता है? बच्चा बीमार पड़ जाता है। अभी जरूरत क्या पड़ती है? डॉक्टर की। जब डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं कि आपके बेटे को इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि थोड़ा तबीयत बिगड़ी हुई है। तो बेटा कहता है बाबा इंजेक्शन लूंगा तो तकलीफ पहुंचेगी, इंजेक्शन नहीं चाहिए। तो बाप कहेगा बेटा तुम्हारे लिए जरूरत है, हाथ पैर पकड़ेंगे, जबरदस्ती इंजेक्शन दिलवाएंगे। इसका मतलब क्या है? जरूरत की मसाल ये है कि बहुत से लोग होते हैं, ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए लाल कलर का बहुत पसंद है, मैं लाल पहनूंगा। कुछ लोग होते हैं कि मेरे लिए नीला कलर बहुत पसंद, मैं नीला पहनूंगा। कुछ ग्रीन का पसंद चलने वाली नहीं है। पसंद और चीज है, जरूरत और चीज। जरूरत के हिसाब से पहनिएगा, जिंदगी में लुत्फ उठाइएगा, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपने आज तो हमारे नाज़रीन को एक और चीज़ बताई, 1 से लेकर 9 तक, तो जो लोग जानना चाहते हैं उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ JNK से। यास्मीन साहिबा JNK से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी अपने शौहर का नाम बताइए। सैयद तैयब खान। सैयद तैयब खान। तैयब खान जी। ये तारीख पैदाइश क्या है उनकी? वो मुझे नहीं मालूम। तो अपनी सास साहिबा का नाम बता दीजिए। जी जी खैरुन्निसा। खैरुन्निसा जी जी। टीवी पे आप हमारी आवाज़ ना सुनिए, आप जो है डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकती हैं और उनसे परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर से बोल रहे हैं आप? जी जी मैं कश्मीर JNK से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, आपने जो हस्बैंड का नाम बताया सैयद तैयब खान। जी जी। और आपकी सासू माँ का नाम बताया आपने खैरुन्निसा। जी। इस नाम से देखा जाए तो मुंसन बनता है लिब्रा का। इनके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर है, साथ में वीनस कमजोर है, जिसकी वजह से क्या होता है? कारोबार में तरक्की नहीं है, परेशान है, सेहत भी खराब होती रहती है, हर 8 दिन में थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा मुश्किल में रहते हैं। दूसरी बात है पैसों की बहुत तंगी है, कर्जे में डूब जाते हैं, परेशानी में फंस चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साथ में थोड़ा बात करने के लिए थोड़ा हकलापन हो जाता है, सही से बात भी नहीं कर पाते, थोड़ा परेशान है, सोच भी कम हो चुकी है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये मुश्किलात हैं आपके शौहर के जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफेद पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिससे फायदा ये होगा सेहत अच्छी रहेगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, बात करने का सलीका अच्छा हो जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोलार से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से। अकोला से जी। अकोला से? हाँ कोलार से। कोलार से जी। आप कोलार से जी। अपना नाम बताइए। मुजम्मिल पाशा। मुजम्मिल पाशा जी। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ मेरे बारे में बात करना सर। तारीख पैदाइश बता दी मुजम्मिल साहब।
नहीं कंफर्म नहीं है साहब वो। अपनी वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। शहनाज बेगम। शहनाज बेगम जी। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर सलाम साहब। अलैकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम। कोलार से बोल रहे हैं आप? कोलार से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, कैसे हैं भाई? सब खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई। तुम्हारा प्रोग्राम देखो मुझे बहुत खुश हुआ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। दुआ एक कीजिएगा बस। वारम से मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, आज कल लगा है। देखिए भाई, प्रोग्राम है वीक में 2 लाइव, 2 लाइव के जाते हैं, 2 रिकॉर्डेड। बता दूं नाज़रीन के लिए जो नए लोग जुड़े हुए हैं जी। हफ्ते का जो है 5 बजे चलता है, जिसका रिकॉर्डेड होता है इतवार की सुबह 9 बजे, और इतवार में जो शाम में अभी जो लाइव चल रहा है इसका जो रिपीट होगा कल दोपहर में 2:30 बजे जी 2:30 को होगा। बहरहाल मुजम्मिल साहब, लाखों लोग ट्राई करते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से हम लोग 10 से 12-15 लोगों को बात करते हैं, तो हर किसी का यही शिकवा है। इतना समझ लीजिए, लाइन लगने का मतलब है किस्मत लग गई, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परेशानी में इंसान जब फंस जाता है उसे बाहर निकलने के लिए जवाहरात का पहनना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल जैसे कि जो आपने नाम, मैंने पूछा नहीं कुछ भी आपके बारे में, लेकिन आपका नाम बताता है मुजम्मिल और शहीनशाह बेगम के नाम से देखा जाए है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, थोड़ा जज्बाती इंसान है, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, फिर माफी मांगते हैं, थोड़ा ऐसा मिजाज है आपका, काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काम क्या करूं समझ में भी नहीं आता आपको, ये थोड़ा मुश्किल है। साथ में क्या है, बोन की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों का दर्द आता है, स्पेशली कमर का दर्द आएगा, घुटनों का दर्द, कोनियों का दर्द है, घुटनों का दर्द भी आपको रहेगा, क्योंकि मतलब हड्डियों का दर्द आएगा। साथ में माइंड कंफ्यूजन है, मूड स्विंग्स में रहता है, कभी सोचते हैं कि ये काम करूं, कभी सोचते हैं नौकरी कर लूं, कभी वो काम करूं, अपने आप में दिमाग को भगाते रहते हैं। तो ये मुश्किलात आपकी जिंदगी में हैं, इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी पेन है, याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा। याद रखिएगा, जवाहरात असली देखकर पहने, असली जवाहरात से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कामयाब रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये भी ज़रूरी है, जैसा कि आप फरमाते हैं, मशवरा देते हैं, किस टाइम पहनना है, किस दिन पहनना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कब पहनना है, कैसे पहनना है, ये सबसे बड़े वाला रहता है ना, तो हर क्या है क्लाइंट्स की क्या रहता, सबसे पहले उनका जायचा देखना पड़ता है, स्टोन सिलेक्शन रहता है। दूसरी बात क्या होता है, स्टोन असली रहना है। नंबर 3 जो होता है, किस समय पहनना है, कौन से वक्त में पहनना। बहरहाल अगर पहने इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम से लोगों को किस तरह से फ़ायदा हुआ है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से लोगों की किस तरह से ज़िंदगी बदली है, लोगों का क्या कहना है। जैसा कि हमारा कोटेशन है कि 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। आप भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से मुलाकात करना होगी, या डॉक्टर रोशन साहब से। लोगों का क्या कहना है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एमएम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एमएम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एमएम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एमएम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं
कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है,
बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, लोगों को किस तरह से आला मकाम तक पहुंचाया है और लोगों ने तरक्की करी है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कीजिए और डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कीजिए। ख़ास करके वो नाज़रीन जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो हमारे बेंगलोर के या आसपास के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात करके बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। और हमारे विशाखापट्टनम के जो नाज़रीन हैं वो हर वेंसडे को, हर चारशुम्बा बुधवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं जी कॉलर कहाँ से हैं और इनकी क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से फरमा रहे हैं? भाई मैं गुंटूर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रियाज अली है। मोहम्मद रियाज अली, गुंटूर से। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी जी, अपने बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी। डेट ऑफ बर्थ 16/6/1968। 16/6/1968। 1960। वक्त कुछ मालूम है आपको? 68 जी। वक्त मालूम है कुछ आपको? वक्त 11 बजे। 12 बजे? 11 बजे। 11 बजे रात में या सुबह? दिन में। ठीक है, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो भी आपको शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनसे कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाज अली साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत? डॉक्टर MM रज़ा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ, गुंटूर से बोल रहे हैं? हाँ, गुंटूर से बात कर रहे साहब। इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख अगस्त हम बताएंगे। विजयवाड़ा में हमारा ब्रांच ओपन हो रहा है। जी जी, हाँ, सुना मुबारक, बहुत शुक्रिया। विजयवाड़ा में ब्रांच खोल रहे। जरूर मेरे भाई, आप लोगों के लिए कि आप लोगों की ख्वाहिश है, ज्यादा बहुत से लोग यहाँ पर तेलुगु क्लाइंट्स भी हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैदराबाद और बेंगलोर को, उन लोगों की ख्वाहिश पर हमने ब्रांच। बताइए सर। मेरा सवाल ये है, बोलिए डॉक्टर साहब, कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। ओके। तो मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या है मेरे बारे में अगर आप तो अभी गवर्नमेंट जॉब में है? जी जी, हाँ जी। हाँ मेरे भाई, संडे के दिन जन्म हुआ है आपका, मालूम है आपको? जी जी, हाँ। जिस दिन पैदा हुए संडे के दिन है। जायचा देखा जाए तो लीवो का है। लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर, मैनेजर, टीम लीडर, हार्ड वर्कर, हेल्पिंग नेचर, ये सारे खुसूसियात जो लीडर में होती हैं वो आप में हैं। तो आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त भी चाहिए। बता दें तो कब आना है आपको। आपके जायचे में देखा जाए तो आपका जो सन है 11वें घर में बैठा हुआ है, अलॉन्ग विद द मार्स, अच्छा पावरफुल है, आगे आ सकते हैं, थोड़ा हिम्मत भी है, लीडर बन सकते हैं, सरदार बन सकते हैं, ये जायचे में बता रहा है। लेकिन अभी आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए 2018 मार्च तक ठीक नहीं रहेगा, नाकाम रहेंगे। और ये भी बता दूं आपको, पॉलिटिक्स में आने के बाद ऑफिशियली पोस्ट मिलना मुश्किल रहता है। जैसे कि ऑफिशियल मतलब क्या होता है, एक आपको कॉर्पोरेटर बनना या एक MLA बनना, वो थोड़ा मुश्किल है, दुश्वार है आपके लिए। लेकिन एक लीडर बनकर लोगों की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं बड़े बड़े लीडरों को। ये आपके जायचे में बता रहा है। 18 मार्च के बाद आप आगे बढ़िएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। लेकिन जाने से पहले थोड़ा आपका हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है यहाँ पर। लाइफ में थोड़ा लिटिगेशन ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है आपको। गलती करते कोई और बीच में खींचते हैं आपको। जो लोग आपसे फायदा उठाते हैं वही आपको दुश्मन बन जाते हैं। एनिमीज ऑलवेज इन पैकेट, दुश्मन कभी भी आपके जोब में रहते हैं। ये मुश्किलात हैं आपको आपकी जिंदगी में। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। बहरहाल ये पहनने के बाद क्या होता है, सेहत अच्छी रहती है, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में, 2018 मार्च के बाद कदम उठाइएगा। आपके पास 1 साल रहेगा, क्योंकि इलेक्शन भी 19 के बाद ही आएंगे आंध्र प्रदेश में। तो ये हिसाब से आपको अच्छा मौका रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं, आवाम की खिदमत कर सकते हैं। आवाम की खिदमत का अपने दिमाग में रख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाब रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी।
विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं नई बम्बई से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल सुभान है। अब्दुल सुभान साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी हाँ, मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए और टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले आप। टीवी की आवाज़ बंद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हो? जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। मेरी तारीख है 15/9/1969। 15/9/1969। वक्त तो बताएंगे आप? नहीं, वक्त पता नहीं है। मेरा नाम है अब्दुल सुभान। जी जी नाम सुन लिया है। अब डॉक्टर MM रजा साहब से आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अब्दुल सुभान साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ है। आप कैसे हैं? बस खैरियत है, अल्लाह का करम है। भाईजान आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मंडे के दिन जन्म हुआ, मालूम है आपको? हाँ, जिस दिन पैदा हुए उस दिन मंडे का दिन था। मंडे का? हाँ जी, पीर का दिन था उस दिन। हाँ शायद डिफिकल्ट मेरे को याद नहीं है बराबर से, पर मेरा नाम आप नोट कर लीजिएगा। मम्मी का नाम आयशा भी है। तो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं बता रहे हैं आप? तो लोग आपको अब्दुल सुभान पुकारते, सुभान पुकारते हैं आपको। चलो गालिबन कट गया जी। बहरहाल आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया आप बता रहे हैं कि कंफर्म नहीं है तो बताना मुश्किल रहता है। दूसरी बात, आपने नाम सिर्फ अपना नाम बताया है, माँ का नाम नहीं बताया। तो अगली बार ट्राई कीजिएगा, अगर आप हो सके तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, फ़ोन में बात कीजिए, हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको अपनाइएगा जिंदगी में। देखिए इसको कहते हैं थोड़ा बैड लक। लाइन लगा सलाम हुई, दुआ हुई, हाल हुई, हर चीज़ हुआ, मतलब अहवाल पुरसी सब हो गई, लेकिन अपना बताने में थोड़ा लाइन कट गई। तो ये होता है मुश्किलात। बहरहाल फिर इंशाअल्लाह ताला ट्राई कीजिएगा, लाइन लगाइएगा, इस जवाब को अपना ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, उनकी रहनुमाई करी, उनको बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जिस तरह से डॉक्टर MM रज़ा साहब ने आपको गाइड किया है, जिस तरह से अपने मशवरों से नवाजा, कीमती मशवरों से नवाजा है, मुझे उम्मीद है कि आप अगर उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने और एक आम आदमी ने डॉक्टर साहब से मशवरा लिया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितनी तरक्की हासिल करी, आप भी जो है तरक्की हासिल करेंगे। शर्त यह है कि डॉक्टर साहब जो बताएं उस पर मशवरा करें और उस हिसाब से चलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ये प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।